चलो ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर है अपना, ये क्या है नाम? रियल नंबर। लाओ ठीक है, रियल नंबर्स या रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर पढ़ने से पहले अपन 9th का रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाते हैं। नेचुरल नंबर्स ठीक है, क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि नेचुरल नंबर क्यों बोल रहा है इनको? ठीक है, देखो जब काउंटिंग शुरू हुई है ना, नंबर्स बन रहे थे, ठीक है ना, तब ये नंबर नेचर से रिलेटेड है, मतलब ऐसे कुछ। हाँ, नेचुरली, जो नेचुरली निकले। नेचुरली का मतलब ये है कि जब काउंटिंग शुरू हुई तो वो 1 से स्टार्ट हुई। कैसे हुई? अगर आप किसी चीज़ को काउंट करोगे, मान लो आपके पास पेन है, तो कहाँ से गिनोगे? 1 से गिनेंगे। तो जब लोगों ने काउंटिंग शुरू करी, उनके पास जो भी सामान था, जो भी चीज़ थी, ठीक है ना, तो एटलीस्ट कम से कम कितनी चीज़ हो सकती है अपने पास? कोई भी चीज़ होगी तो कम से कम एक तो होएगी, सही, ठीक है ना। इसीलिए उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया? 1 से। अगर ये भी देखो, हम छोटे बच्चे को सिखाते हैं, जब छोटा बच्चा होता है उसको काउंटिंग सिखाते हैं ना, ठीक है ना, तो कहाँ से सिखाते हैं? 1 से। क्यों? क्योंकि वो नेचर से आ रहा है, वो अपने ऑटोमेटिकली मन से निकलता है, 1 से ही निकलती है, ठीक है ना। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब देखो, हाँ, फिर नेचुरल नंबर के बाद ऐसा होने लगा कि भाई अगर अपने पास कुछ भी चीज़ नहीं है, ठीक है, तो उसका भी एक मैथमेटिकल नंबर होना चाहिए या मैथमेटिकल टर्म होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या होने लगा फिर? क्या 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 कहा गया उसको? होल नंबर। इसमें ज़ीरो ऐड कर दिया गया कि मेरे पास अगर कुछ भी नहीं है तो मैथमेटिकली कैसे बोलेंगे उसको? ज़ीरो। ठीक है ना, कि मेरे पास एक भी पेन नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? मेरे पास 0 पेन है। ठीक है ना। तो अब इन नंबर्स में, नेचुरल नंबर्स में ही हमने क्या कर दिया? 0 को भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो जब इसमें 0 ऐड हो गया तो इसको हमने कहा, यानी कि अब नंबर्स क्या हो गए? कंप्लीट हो गए, पूरे हो गए। और पूरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल। पूरा होने को क्या बोलते हैं हम? होल। होल वाला होल, होल यानी कि इसका मतलब होता है कंप्लीट, ये वाला होल नंबर। ठीक है ना, इसका मतलब होता है कंप्लीट। वो होल की स्पेलिंग क्या होती है? वो होल HOLE, होल यानी कि छेद, होल, गड्ढा। ठीक है, चलो। और इसका मतलब होता है पूरा, कंप्लीट हो जाना। तो जब इसमें हमने क्या कर दिया? 0 ऐड कर दिया, तो नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड किया तो ये नंबर अब क्या हो गए? कंप्लीट हो गए, पूरे हो गए। इसलिए इनको क्या कहा गया फिर? होल नंबर। ठीक है, अब देखो ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जिसमें चीज़ें माइनस में चली जाती है, नेगेटिव में चली जाती है। जैसे -1 -2। कंडीशंस बताओ कुछ नेचुरल, मतलब सिचुएशन, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें भाई, जैसे को अभी नेचुरल नंबर देख रहे हैं अपन, तो मेरे पास ये पेन रखे हुए हैं, तो मैं कहूँगा ये 1 और ये 2 पेन है। ठीक है, कुछ भी नहीं है तो 0 पेन। तो ऐसी सिचुएशन बताओ अपनी जो डेली लाइफ में आती हो, अपनी किसी की लाइफ में आती हो, जिसमें नेगेटिव में चल जाए सामान। देखो अपना टेम्परेचर है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है? क्या होता है? बर्फ़, मतलब पानी जो है वो बर्फ़ बन जाती है, जम जाती है। ठीक है ना। तो क्या टेम्परेचर सिर्फ कम से कम 0 ही हो सकता है? माइनस में भी जाता है, उससे भी चला जाता है नीचे, है ना। तो इस तरीके से माइनस में टेम्परेचर जा रहा है हमारा। सेकंड देखो आप, जब कोई कर्जा ले लेता है, ठीक है ना, उधार ले लेता है, तो अगर उसके पास कुछ भी पैसा नहीं है तो 0 वाली कंडीशन है। अगर उसके पास कुछ पैसे, खुद के पैसे हैं, तो पॉजिटिव वाली कंडीशन है। लेकिन अब उसने उधार ले लिया, लोन ले लिया उसने, ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? नेगेटिव वाली कंडीशन। बात समझ में आ गई? तो ये नेगेटिव वाली कंडीशन हो गई। तो इस तरीके से, तो अब हम क्या करते हैं? ऐसे नंबर्स जिसमें क्या हो?
नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। वेरी गुड। बीच में 0 हो, इस तरफ चलेंगे तो 1 2 3 4 और डैश डैश डैश, कहाँ तक जाएंगे हम? इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। इनफाइनाइट का मतलब क्या है? अनंत, जिसका कोई अंत नहीं होता। ठीक है, चलिए। और अगर इस तरफ चलेंगे हम लेफ्ट साइड में, तो इसमें कैसे जाएंगे? -1 -2 -2 -3 -4 और ऐसे जाएंगे तो कहाँ तक चले जाएंगे? इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। तो ऐसे नंबर्स को हमने फिर क्या बोला? रेशनल नंबर, इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। फोल ठीक है, नंबर का तो रेशनल नंबर, फिर रेशनल नंबर, फिर आते हैं अब आएंगे। ठीक है ना, चलिए। तो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक होल नंबर। ठीक है, और जिस माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक, अगर इसको हम माइनस बोलें तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक या पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जो नंबर्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम इंटीजर्स बोल देते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए, ये बात समझ में आ गई। अब आप मुझे ये बताइए कि -3 बड़ा है या -2? -2। पक्का? हाँ पक्का। -4 बड़ा है या 0 बड़ा है? 0 बड़ा है। पक्का? वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप राइट साइड चलोगे तो नंबर बढ़ते चले जाएंगे। यानी कि अगर आप 4 से भी देखोगे तो 4 से बड़ा कौन है? -3। -3 से बड़ा कौन है? -2। इससे -1। 0 भी 0 इन सबसे बड़ा है। ठीक है ना। और अगर हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है? कम होती चली जाती है, डिक्रीज हो जाती है ना। 4 सबसे बड़ा है, 3 उससे छोटा है, 2 उससे भी छोटा, इस तरीके से सब छोटे। माइनस में अगर हम देखते हैं, माइनस में अगर नंबर बड़ा है तो वो उतना ही छोटा है। ठीक है, अगर हम बोलें कि भाई -256, ठीक है, और एक है -344, ठीक है, तो अब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? नंबर तो बड़ा है और ये छोटा है। शाबाश, ठीक है ना। नंबर ओनली नंबर। नहीं, उस बात की बात नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है ना, पूरी वैल्यू बताओ आप। पूरी वैल्यू की बड़ाई है। वेरी गुड। यानी कि जो नंबर छोटा है, माइनस में अगर हम नंबर की बात करते हैं तो माइनस में जो नंबर क्या होता है? छोटा होता है, वो बड़ा होता है, और जो नंबर बड़ा होता है वो छोटा होता है। बात समझ में आ गई? ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। माइनस लग रहा है, इसका मतलब उल्टा कर दो, जो बड़ा है वो छोटा और जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए, ये एक अपन ने बात सीख ली। अब आती है बात, देखते हैं अगर अपन, अब देखो, अब इंटीजर्स भी हो गया, चलो पहले नेचुरल नंबर आए, फिर होल नंबर आ गया, उसमें 0 ऐड कर दिया तो, क्योंकि इसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी हमें। अब यानी कि ऐसी सिचुएशन भी थी हमारे पास। ठीक है, अब इंटीजर्स, फिर इंटीजर्स भी आए, क्योंकि हमारे पास ऐसी सिचुएशन भी थी जिसमें चीज़ें माइनस में जा रही थी। अब क्या इन सब से काम चल रहा था क्या? क्यों? क्योंकि ऐसे, हाँ, फोन में भी आने लगा। वेरी गुड। क्यों आने लगा? ऐसी सिचुएशन बताओ फिर आप मुझे। ऐसी सिचुएशन, हाँ, नंबर आते हैं जैसे अपने मार्क्स 100 में से कितना है, वो तो तब लिखने लगे ना जब हमें पता चलने लगा कि ऐसी आधी चीज़ें भी होती है। तो जैसे मेरे पास ये पेन है तो इसका हाफ क्या होएगा? ये 10 का पेन है, 10 का, इसकी मैं आपको हाफ प्राइस में दे रहा हूँ ये पेन। तो वेरी गुड, ठीक है ना, शाबाश, है ना। अगर हम हाफ कर रहे हैं, हाफ करना मतलब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, रेशनल नंबर्स हो जा रहे हैं। इसके अलावा देखो, अगर आप कभी आम खा रहे हैं मान लीजिए हम, तो अब 2 भाई बहन हैं तो एक आम को कैसे करेंगे? हाफ हाफ कर देंगे। यानी कि चीज़ें अब 1 से भी छोटी आने लगी, यानी कि 1 और 2 है ना, इस तरीके से। या मान लीजिए कि आपके पास चपाती है ना, 2 और आधी है, तो हम उसको क्या बोलेंगे फिर? ढाई बोलेंगे। यानी कि 2 और 3 के बीच का भी नंबर है कि नहीं, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई 1 के बाद डायरेक्ट 2 ही आए, ऐसा भी नहीं है कि 2 के बाद डायरेक्ट इनफाइनाइट नंबर है। वेरी गुड, ठीक है ना। तो इस तरीके से इनके बीच में भी क्या होने लगे? इनफाइनाइट नंबर आने लगे। यानी कि आप रेशन जब इनको डिवाइड करोगे तो अनंत यानी कि इनफाइनाइट नंबर तक क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हो। तो ऐसे नंबर्स को फिर हमने क्या बोला? रेशनल नंबर्स। क्या बोला? रेशनल नंबर्स, ठीक है। चलिए,
तो इसमें क्या होता है, अब इसको अगर इसकी डेफिनेशन याद रखनी है तो हमें 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। कितने पॉइंट्स याद रखने हैं? 3 पॉइंट्स। एक के नंबर कैसा होना चाहिए, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड देखिए, क्यू नॉट इक्वल होना चाहिए। वेरी गुड, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और तीसरी बात ये कि पी एंड क्यू, इंटीजर होने चाहिए। वेरी गुड, बोथ शुड बी इंटीजर्स। 0 इंटीजर नहीं। हाँ, इंटीजर है ना, तो मतलब तो क्यू वो तो नॉट अपन, इक्वल क्यों है 0 की? सॉरी क्यू नॉट इक्वल क्यों है फिर 0 की? वो बताएंगे अभी। इंटीजर्स, ठीक है, शुड बी इंटीजर्स। अब क्यों जो है वो हमने 0 क्यों नहीं ले रखा है, क्योंकि देखिए अगर हम क्या करते हैं, अगर हम किसी भी चीज़ को अपॉन में लिखते हैं, किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 3 ले लिया, उसको अगर आप 0 से डिवाइड कर देते हो, तो मैथ्स में इस चीज़ को, इस कंडीशन को ऐसा अनडिफाइंड बोला गया है। क्या बोला गया है? अनडिफाइंड। ये डिफाइंड नहीं है, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, इससे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं हो सकता है। बात समझ में आ गई? अब ये वाला क्यों है ऐसा, इसको अनडिफाइंड क्यों बोल रहे हैं, ये हम कौन सी क्लास में सीखते हैं? 11th क्लास में, ठीक है ना, ये 11th क्लास में आएगा। अभी हम रेशनल नंबर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, फिर अब इरेशनल नंबर भी पढ़ेंगे। आप जब 11th में जाओगे तो वहाँ पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है ना, तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा इसके बारे में कि ये इनफाइनाइट के बारे में बताया जाएगा, ये अपॉन में 0 आएगा तो ये अनडिफाइंड क्यों है, ठीक है ना, ये आपको 11th क्लास में सिखा दिया जाएगा। बात समझ में आ गई आपके? चलिए, तो ये 3 अगर आपने पॉइंट्स बता दिए तो आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई किसकी? रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर किससे कहते हैं कि जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, और पी अपॉन क्यू इंटीजर हो। पी एंड क्यू बोथ शुड बी इंटीजर्स, दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। इस तरीके से हमारे क्या नंबर ही होते हैं इंटीजर तो। हाँ देखो, नहीं ऐसा नहीं है। इंटीजर ऐसे नंबर भी हैं जो इंटीजर्स नहीं होते, जैसे कि मान लीजिए कि √-3, अच्छा, तो नंबर बाहर नहीं आ सकता। ये ऐसा, ये इसके बारे में भी आप किस में पढ़ोगे? 11th में। आज तक आपने ऐसा नंबर देखा होगा जो भले अंडर रूट में ऐसा नंबर है, लेकिन नंबर आपने कभी भी माइनस में नहीं देखा होगा, मतलब अंडर रूट में माइनस में, ऐसा आज तक कभी नंबर नहीं देखा होगा आपने। बचपन से पढ़ रहे हो आप और आज तक आपने ऐसा नंबर नहीं देखा, क्योंकि ये मतलब ऐसा नंबर नहीं देखा होगा आपने। ऐसा नंबर कब आएगा? जब आप 11th में जाओगे। इसको जब हम मेक सेंस लेंगे, अगर नहीं हाँ साइंस में लोगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं, जब हम अगर 11th में पढ़ेंगे तो अपन इसको बोलते हैं आई लगा के लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं आयोटा। ये जो माइनस ये है अंडर रूट माइनस, इस चीज़ को हम आई बोल देते हैं, आयोटा बोलते हैं, 3 आयोटा, ठीक है ना। चलो, बड़ी क्लास 11th क्लास की बात है, चलिए वो भी तब जब हम मैथ्स लेंगे, ठीक है ना। चलिए, बात समझ में आ गई। तो ऐसा नहीं है कि भाई पी और क्यू हमेशा इंटीजर्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे नंबर्स भी हैं जो इंटीजर नहीं होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे? कुछ भी हो सकता है ना, 5/2, 2/3, कुछ भी नंबर्स इसके इंटीजर्स है ना। सॉरी, मतलब ये और ये दोनों इंटीजर्स हैं, और इन नंबर, ये पूरा का पूरा नंबर क्या है? रेशनल नंबर्स हैं। बात समझ में आ गई? ये इनके क्या हो गए? एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है ना, रेशनल नंबर हो गए। अब बात ये है, क्वेश्चन ये आता है कि पाई, अगर हम पाई की बात करें, पाई को एक इर्रेशनल नंबर बोला जाता है, ठीक है। चलो पहले तो इर्रेशनल नंबर देखते हैं कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, यानी कि ऐसे नंबर जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। सेकंड देखिए, अगर हम पॉइंट की बात करें, भाई देखो, इनको अगर अपन सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं, इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर अपन
5/2 लिखेंगे तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो किस में आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। पॉइंट में कितना हो जाएगा, ये 2.5 आ गया। तो इसका मतलब क्या 2.5 रेशनल नंबर नहीं हुआ क्या है, क्योंकि इस चीज़ को अपन P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हुआ, एक रेशनल नंबर हुआ। इसी तरीके से अगर अपन इसको डिवाइड करते हैं या किसी भी नंबर को डिवाइड कर देंगे तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, पॉइंट में लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। चल, तो अगर हम पॉइंट में लिख रहे हैं तो भी वो क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन अब यहाँ कंडीशन क्या आ रही है, जैसे कि मान लो कि अगर हम 10 को डिवाइड करें, क्या करें, 10 को डिवाइड करें किससे, 3 से, ठीक है। तो बोलो, टेबल बोलो, 3 3 जा 9, माइनस किया कितना आ जाएगा, 1 बचेगा, रिमाइंडर हमारा, वेरी गुड। अब क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 3। अब जिसमें रिपीटेशन हो रहा है नंबर वो रेशनल नंबर की लेंगे। नहीं अभी रुको, ठीक है है ना। तो अब ये कितना बचेगा, 1। तो इस तरीके से ये चलता ही चला जाएगा, यानी कि अगर हम पूरी ज़िंदगी भर इसको सोल्व करते रहें तो भी क्या आता जाएगा, 3 आता जाएगा, ठीक है। तो अब इसको अपन क्या कैसे लिख सकते हैं, 10/3 लिख सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि 3.33333 और इसको अगर अपन शॉर्ट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3.3 और इसके ऊपर बार। तो इस नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख रहे हैं ना, 10/3 के फॉर्म में लिख दिया। इसका मतलब अगर हम पॉइंट में देखें तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि अपन P/Q के फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, ये बात समझ में आ गई। तो अब देखिए, तो यहाँ पर बात क्या आ रही है कि पॉइंट के बाद अगर जो नंबर आ रहा है, एक कंडीशन ये हो गई कि ये अब कभी रुक नहीं रहा है, ठीक है ना, ये चलता जाएगा। एक कंडीशन तो ये हो गई कि रुके ना, दूसरी कंडीशन ये है कि रुक जाए, ठीक है ना। तो जो रुक जाता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। ऐसे नंबर जो टर्मिनेट हो जाते हैं, टर्मिनेट यानी कि ख़त्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। एक ऐसे नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग, और देखिए रिपीट हो रहा है, एक नंबर क्या हो रहा है, रिपीट में भी रिपीटिंग, वेरी गुड, है ना। ऐसे नंबर भी होते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही डिजिट जो है वो रिपीट हो रही हो। मान लीजिए ऐसे भी नंबर हो सकते हैं जैसे कि 25.232323 ऐसे चलता जाएगा, ऐसे भी चलते हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 डिजिट रिपीट हो, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, हाँ। 15.10101110 नहीं, वो इरेशनल हो जाएगा। हाँ, वो कैसे करो, आप जो बोल रहे हो वो ये है, 1010 तो आ रहा है। नहीं, देखो अगर 1010 आएगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब तो रेशनल ही है वो, 101010 आ रहा है तो। लेकिन अगर ऐसे आए, हाँ, लेकिन अगर ऐसे आ जाए 15.10 100 100 140, अगर ऐसा आ जाए, ठीक है, तो ये रेशनल नंबर है। बात समझ में आ गई, क्योंकि अब नंबर क्या नहीं हो रहे, रिपीट नहीं हो रहे, कहाँ हो रहे, ये तो 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है, ये एक जैसे थोड़ी ना है, ठीक है ना। तो डिजिट भले कितनी भी हो, 4 हो, 3 हो, है ना, 5 हो, लेकिन वो वही एकदम फिर रिपीट होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए इसी को ले लेते हैं, 15.231, फिर 231, फिर 231। अब ये 3 डिजिट क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो अगर तो इसमें आप अपन बोल सकते हैं कि इसमें आप और भी अपन पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं कि रेशनल नंबर हम और किसको बोल सकते हैं, कि ऐसे नंबर जो क्या हो रहे हों, टर्मिनेट हो जाए और रिपीट हो जाते हैं, ठीक है ना, रिपीटिंग, ठीक है ना। तो रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये रेशनल नंबर होंगे, हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। ये नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग पे आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग पे आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग होना, हाँ, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर जो टर्मिनेट या तो टर्मिनेट हो जाएंगे तो फिर रिपीट नहीं होंगे, और अगर रिपीट हो रहे हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होने चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग ये रहा ना,
2.5 5 जो को नंबर रुक गया जो रुक गया, अब इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते आप। तो ये रिपीटिंग का हो रहा, हाँ तो रिपीट नहीं हो रहा तो टर्मिनेट तो हो गया ना। नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग ये रहा जिसमें रिपीट हो रहे हैं, ये देखिए, ठीक है ना। तो या तो टर्मिनेट हो जाएगा, और अगर टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो फिर क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए, है ना। तो ये कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो भी उसे हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। बात समझ में आ रही है। अब इसका मतलब हमारे पास कितने पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट्स। रैशनल नंबर की डेफिनेशन अगर हमें लिखनी है तो हमें 5 पॉइंट्स बोलने ज़रूरी हैं, या हम 5 पॉइंट्स बोल करके मतलब अगर 3 पॉइंट, अगर आप 3 पॉइंट बोलते हो तब तो ये तो ऑर्डिनरी वाली बात हो गई, ये तो सभी को ही पता होगा, ठीक है ना, सब बच्चे भी बोल सकते हैं। बट अगर आप 5 पॉइंट्स बोलते हो तो आप एक अलग से निखर के आओगे, सब बच्चे ऐसे करके देखेंगे आपको, नहीं कि वो, ठीक है ना। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। थर्ड, पी एंड क्यू बोथ शुड बी इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। इसके अलावा या फिर और क्या हो सकता है कि नंबर टर्मिनेट हो जाए, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीट होना चाहिए, या रिपीट है तो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। बात समझ में आ गई बात, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये 5 पॉइंट्स बोल करके आप इसकी डेफिनेशन कंप्लीट कर सकते हो। अब इन दोनों के बेसिस पर आप इरेशनल की क्या दे सकते हो, इन दोनों के बेसिस पर आप इरेशनल की डेफिनेशन दे सकते हो। कैसे, इसका उल्टा कर दो कि मतलब इन दोनों की बेसिस पे भी नहीं, आप तो इन दोनों को इसमें भी क्या लगा दो आप, अगर यहाँ पर भी सिर्फ नॉन लग जाए, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म, ये इरेशनल की डेफिनेशन हो गई। नॉन टर्मिनेटिंग, हाँ, 2 पॉइंट में ख़त्म कर देंगे अपन कि पी अपन के फॉर्म में भी नहीं लिख सकते, और ये क्या होते हैं, क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। बात समझ में आई। रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोलते हैं, रीअकरिंग, है ना। चलिए, रिक्यूरिंग भी बोल सकते हैं इसको। तो बात समझ में आई आपके। अब ऐसे नंबर कौन से होते हैं, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया, ठीक है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। वेरी गुड। पाई जो है वो कैसा नंबर है, एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर है, ठीक है। अब क्या आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है, मेरे तो बहुत जोर से आ रहा है। पाई को सॉल्व करके देखिए। वेरी गुड, पाई को सॉल्व करके देख सकते हैं अपन, लेकिन मेरे दिमाग में क्वेश्चन ये है कि अब तक तो हम जो पढ़ते आ रहे हैं पाई की वैल्यू तो 22/7 होती, 7 को डिवाइड करो 22, और अगर हम ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है कि नहीं है, तो फिर ये इरेशनल कैसे हो गया, क्योंकि इसको डिवाइड करने पे ना, डिवाइड तो चलो डिवाइड करने की तो बात ही अलग है, लेकिन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख रहे कि नहीं लिख रहे हम, लिख रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है, हमारे इरेशनल की डेफिनेशन ही क्या है कि पी अपन के फॉर्म में आप लिख ही नहीं सकते, आएगा ही नहीं। 9th क्लास में आपने 9th क्लास में आपको ये पढ़ाया गया होगा कि कुछ नंबर्स होते हैं, वो पॉइंट में नंबर दे देंगे आपको, ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए ये नंबर दे दिया आपको, ठीक है। अब आपने इसको सोल्व करके पी अपन क्यू के फॉर्म में लाए थे, इसको याद हो तो आपको, हाँ, इसको सोल्व करोगे, ठीक है ना, वो सोल्व करने का एक प्रोसेस होता है। तो इसको सोल्व करके पी अपन क्यू के फॉर्म में ला रहे थे आपने, है ना, ऐसे टर्मिनेटिंग में नंबर दे दिया, इसको भी आपने पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखा होगा, है ना। इसका प्रोसेस होता है, है ना, अपन 100 से 10 से उनसे 1000 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड, हाँ, इनटू करते हैं, ठीक है ना, हाँ, फिर वो इक्वेशन बना के माइनस करते हैं, उस प्रोसेस, हाँ, उस प्रोसेस से हम उसको किस फॉर्म में लाते हैं, पी अपन क्यू के फॉर्म में ले आते हैं। इसका मतलब ये ऐसा नंबर है जिसको हम पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट ये ऐसे नंबर हैं जिनको हम पी अपन क्यू के फॉर्म में उस प्रोसेस से सॉल्व करेंगे तो भी नहीं लिख सकते। फिर इसको कैसे लिखें? तो वही तो बात कह रहे हैं आपसे कि पाई को तो हमने आज तक पढ़ते हुए आए हैं 22/7, तो फिर हम इसको इरेशनल नंबर क्यों बोल रहे हैं। तो देखिए, बात ये है कि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई की वैल्यू अगर आप इसको सोल्व करोगे ना, सोल्व करने के बाद जो नंबर आ रहा है उस नंबर से थोड़ा छोटा होता है पाई की वैल्यू। बट छोटी क्लास में क्या होता है कि हम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 22/7 ले लेते हैं, क्योंकि इससे हल्का सा छोटा होता है बस ये नंबर, बहुत छोटा सा, ठीक है ना। तो उसको हम नेग्लिजिबल, फिर भी अपॉन में तो है, तो ये इसकी वैल्यू नहीं है ना,
पाई की वैल्यू ये होती ही नहीं है। अच्छा हाँ, वो अपन में होती ही नहीं पाई की वैल्यू। हाँ पाई पाई को की, ले रहे हैं अपन, 22/7 को नहीं ले रहे। हाँ जैसे कि मान लो ये ऐसे है, जैसे आप ये समझिए कि मान लीजिए कि 5.0001 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम 5 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। बोल देते हैं अपन कि भाई चलो कोई बात नहीं यार, 0 0 3 बार तो 0 आ रहा है, तो फिर 1 उसके बाद भी 1 आ रहा है, तो ये इसको तो अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो अपन 5 ले लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि मान लो कि मैंने आपसे 3 करोड़ रुपए उधार ले लिए, ठीक है, कितने ले लिए? 3 करोड़ रुपए उधार ले लिए। अब जब मैंने आपको दिए तो 10 रुपये कम दिए, तो क्या आप लड़ोगे मेरे से कि 10 रुपये कम कैसे दे दिए? नहीं लड़ोगे ना, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो नेग्लिजिबल है, आप उसको नेगलेक्ट कर सकते हो, तो नहीं भी देगा तो भी चलेगा, ठीक है ना। ऐसा इवन 3 करोड़ तो बहुत कम, मतलब बहुत ज़्यादा बात हो गई, ठीक है ना। अपन 10 रुपये की, यानी कि आप मान लो 100 रुपये का नोट लेके गए, उसमें भी अपन 1-2 रुपये 5 रुपये अपन चलो वो टॉफी दे देता है ना। और कई बार तो चेंज नहीं होते हैं, तो अपन यूँ भी छोड़ के आ जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, 1-2 रुपये तो हैं, छोड़ दो। तो 100 रुपये के मामले में हम 1-2 रुपये को भी नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। उसी तरीके से इसकी वैल्यू भी जो है वो 22/7 नहीं होती है, इससे हल्की सी कम होती है। तो हम उसको अपने सहूलियत के हिसाब से, सहूलियत के लिए कि हमारे क्वेश्चन को सॉल्व हो जाए, उसलिए हम क्या ले लेते हैं? 22/7 ले लेते हैं। बात समझ में आ गई? जबकि ये वैल्यू उसकी होती ही नहीं है। बात समझ में आ गई? इसकी वैल्यू जो है वो कितनी होती है? 3.14 डैश 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 ऐसे चलता जाता है, ठीक है ना। आज इतनी मोटी बुक है, वो उसमें सिर्फ इसी की वैल्यू चल रही है, नहीं रुक जाती है, इसकी वैल्यू रुकी ही नहीं है, अभी तक चल रही है। अलग अलग लोग इसके आगे भी सॉल्व करते जाते हैं, आज तक भी लोग वर्क सॉल्व कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। लेकिन ना नंबर रिपीट हो रहा है, ना ही वो टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट रिपीट नहीं होता, ठीक है ना। ना तो वो रुक रहा है, ना ही वो नंबर रिपीट हो रहे हैं, नंबर भी रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है ना। तो ये इसीलिए ये पाई क्या है? इर्रेशनल नंबर है, ठीक है ना। इसी तरीके से √2 भी क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। √3 भी क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। ऐसे अच्छा मुझे बताओ कि √4 रेशनल है कि इर्रेशनल है? रेशनल है। क्यों? 2 का स्क्वायर होता है। वेरी गुड, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, अगर मैंने ऐसे लिख दिया कि √3/1, ये लो, अब ये रेशनल है कि इर्रेशनल है? भैया रेशनल है। क्यों भाई? आपने कहा ना अपन की वैल्यू, अपन क्या कह रहे हैं? रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? P/Q की फॉर्म में आना चाहिए, तो ये आ गया ना P/Q की फॉर्म में, तो अंडर रूट में भी तो आ रहा है, P/Q की फॉर्म में भी तो आ रहा है, तो रेशनल हुआ ना फिर इस हिसाब से। तो देखो अब इसका आंसर देगा आपका 3rd पॉइंट। हाँ इंटीजर नहीं है। वेरी गुड। √3 क्या नहीं है? इंटीजर नहीं है। इंटीजर नहीं है। हमारी रेशनल नंबर की डेफिनेशन कहती है कि P/Q की फॉर्म में तो होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए, और दोनों की दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। तो √3 क्या नहीं है? इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ के आप अपने दोस्तों को क्या कर सकते हैं? कंफ्यूज कर सकते हैं और अपने आप को स्मार्ट बता सकते हैं, ठीक है, कि देख लो, ठीक है। इसी तरीके से आपने जो 20 तक टेबल्स याद करी हैं, ठीक है, उसमें 19 की टेबल भी आ रही है, ठीक है। अगर आपको याद है, ठीक है, तो आप अपने दोस्तों को बोल सकते हैं एकदम से, बताओ 19 की टेबल बताओ। उसको नहीं आएगी, आप बता सकते हैं कि देखा, तो पहले जाओ सीख के आओ, ठीक है, उसके बाद पापा जी से बात करना, ठीक है। चलिए, हाँ जी, बात समझ में आ गई है? तो यानी कि अगर हम रेशनल नंबर की बात करें, ठीक है, तो कितने पॉइंट बोलने पड़ेंगे? 5 पॉइंट्स बोलने पड़ेंगे। और इरेशनल नंबर की अगर हम बात करें तो 2 पॉइंट बोलने पड़ेंगे, सिर्फ 2 पॉइंट्स के P/Q की फॉर्म में नहीं होता, हाँ, और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? इरेशनल नंबर बोल देते हैं, ठीक है ना। ये पूरी कहानी याद होगी तब जा कर के हम 10th क्लास का रियल नंबर पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये रियल नंबर इन सब को देखो, रेशनल नंबर 9th में नहीं आया था, हाँ, मतलब ये देखो, आपने रेशनल नंबर इरेशनल नंबर पढ़े थे ना, तो इन दोनों को मिला करके तो रियल नंबर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए
देखो समझो क्यों है ऐसा, ऐसा इसलिए है, इन दोनों को मिलाकर के रियल नंबर क्यों बोल रहे हैं हम, रियल नंबर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो होल नंबर में रियल नेचुरल नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। इंटीजर में होल नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, यानी कि इंटीजर्स में होल नंबर भी आ जाते हैं और नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर ऐसा नंबर है जिसमें इंटीजर भी आ जाता है, होल नंबर भी आ जाता है और नेचुरल नंबर भी आ जाता है, ठीक है। होल नंबर में नेचुरल नंबर आ रहे हैं, हाँ, इंटीजर में नेचुरल नंबर में होल नंबर नहीं आ सकते, नहीं, क्योंकि जीरो आ रहा है होल क्योंकि इसमें में। जीरो आ रहा है, शाबाश, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे पावर बढ़ती जाएगी कि होल नंबर इज मोर पावर, हैव मोर पावर देन नेचुरल नंबर, ठीक है ना। यानी कि होल नंबर में नेचुरल नंबर आ जाते हैं लेकिन नेचुरल नंबर में होल नंबर्स नहीं आ सकते। इसी तरीके से इंटीजर्स में होल नंबर नेचुरल नंबर दोनों आ जाते हैं, बट इन दोनों में इंटीजर्स नहीं आ सकते। उसी तरीके से रेशनल नंबर में इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर सब आ जाएंगे, बट इन सब में रेशनल नंबर नहीं आ सकते, ठीक है ना कहीं अटक जाएगा सिस्टम। अब ये तो रेशनल नंबर की बात हो गई, और इरेशनल तो बिल्कुल ही अलग हो गया कि इसका तो इनसे कोई लेना देना ही नहीं है और ना ही इनका इससे कोई लेना देना है, ठीक है ना। इरेशनल नंबर एक अलग नंबर है, रेशनल नंबर एक अलग नंबर है, इन दोनों को मिला करके हम क्या बोल देते हैं, रियल नंबर। अगर कोई पूछे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, कि ऐसे नंबर जिसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आते हैं, उसे क्या कहते हैं, रियल नंबर। फिर वो क्वेश्चन पूछेगा कि ये दोनों क्या होते हैं, फिर इनके बारे में बताना, फिर उनसे फिर आप बताओगे ये फिर ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये पूरी कहानी है हमारी रियल नंबर्स की, ठीक है। चलिए अब जो 10th क्लास है, 10th क्लास में हम पढ़ते हैं क्या, रियल नंबर। हाँ रियल नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास रियल नंबर की आ गई है। अब जो हमारा पास है, हमारे पास जो 10th क्लास में आएगी वो आएगी आपकी क्या, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। क्या है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा, इसी के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए।